यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे पास्टर जी सुंदरम के बारे में। इनका जन्म 7 फरवरी 1909 में हुआ था। ये पलियाडी शहर के थे। इनका देश भारत था। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किया। इनका मृत्यु 1989 में हुआ था। परमेश्वर के सेवकों की एक सभा आयोजित की गई थी और वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि इस तरह की सभाएं नियमित रूप से अक्सर आयोजित की जानी चाहिए। सुंदरम पास्टर ने उनसे पूछा कि इस तरह की बैठकों नियमित रूप से आयोजित करने के पीछे उनका असली इरादा क्या है। एक पादरी ने कहा कि ऐसी सभाओं के माध्यम से चर्चों में व्याप्त समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है और उनके लिए समाधान प्रस्तावित किए जा सकते हैं। दूसरे पादरी ने कहा कि इस तरह की बैठकों से परमेश्वर की सच्चाइयों को साझा करने का अवसर मिलती है। एक और पादरी ने सुझाव दिया कि इस तरह की बैठकों से परमेश्वर के सेवकों में सामंजस्य बढ़ेगा। सुंदरम पास्टर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिर से पास्टरों से पूछा, हालांकि ये सभी सुझाव उल्लेखनीय है, लेकिन वास्तव में इस तरह के समारोहों का मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी सभाओं में प्रार्थनाओं पर अधिक जोर देना चाहिए और इस तरह उनके विचारों और सलाह के अनुसार द फुल गॉस्पेल मिनिस्टर फेलोशिप की स्थापना की गई। तमिलनाडु के पलियाडी नामक एक छोटे से शहर में जन्मे सुंदरम ने कड़ी मेहनत के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की। सन 1929 में सुंदरम अपनी छोटी बहन के साथ मलेशिया गए और वहां एक शिक्षक के रूप में काम करने लगे। वहां उन्हें कई परीक्षणों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वे परमेश्वर से दूर हो गए। एक दिन कुआलालंपुर में एक सड़क पर चलते हुए पवित्र आत्मा ने उन्हें एक घर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया, जहां कुछ लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए थे। वहां के प्रचारक के शब्द उनके दिल को छू गए और उन्हें एहसास हुआ कि वह कितना पापी था। उस दिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को महसूस करते हुए उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित किया और सन 1933 में तमिलनाडु लौट आए। वहां उन्हें सिलोन पेंटेकोस्टल मिशन के पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। सुंदरम ने एक प्रार्थना पूर्वक जीवन जिया। सन 1948 में उनके द्वारा स्थापित चर्च अपोस्तलिक क्रिश्चियन असेंबली आज भी भारत की सैकड़ों शाखाओं में प्रभु की सेवा को जारी रखे हुए है। प्रिय, क्या इस धरती पर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु की आवाज को सुनोगे? प्रभु इस धरती पर अपनी इच्छा स्थापित करने के लिए मुझे भी पादरी सुंदरम जैसा एक साधन की तरह उपयोग करे। आमीन।